शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए अपलोड करने जा रही हूँ हिंदी निबंध लेखन सुई की आत्मकथा। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे लेखन, निबंध लेखन और पत्र लेखन, कहानी लेखन अपलोड किए हुए हैं। लेसन्स और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी अपलोड किए हैं हर सब्जेक्ट के। अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक और आज पहली बार आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो मेरे अगले आने वाले वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको ही मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो मेरे लाइव स्ट्रीम आने वाले हैं जिसमें मैं आप लोगों को स्पेशली हिंदी और मराठी सिखाने वाली हूँ, ताकि आप लोगों के जो भी डाउट है ऑन द स्पॉट क्लियर हो जाए। और क्वेश्चन एंड आंसर्स भी मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में ही देने का कोशिश करने वाली हूँ। तो विदाउट फेल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कीजिए तो आपका बहुत फायदा होगा। तो आज मैं आप लोग को देने वाली हूँ निबंध लेखन सुई की आत्मकथा। ये मुझे रिक्वेस्ट आया था मेरे कमेंट बॉक्स में। अगर आपके भी कोई निबंध के बारे में कोई प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में टॉपिक दीजिए, तो मैं आप लोगों के लिए निबंध लेखन जो है वो अपलोड करूँगी। ठीक है, तो सुई की आत्मकथा देखते हैं क्या है सुई की आत्मकथा। ये इंसान किससे क्या काम करवाए बुलवाए कोई भरोसा नहीं, मेरा काम तो एक रास्ता बनाकर आर पार जाने का है। जिस दिन धार गई उस दिन काम से बेदखल होना तय है। सुई शार्प है, पॉइंटेड है। धार गई यानी जब उसका पॉइंट चला गया तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई। जब तक उसका पॉइंट है, जब तक वो काम कर रही है तब तक ही उसकी वैल्यू है। अगर उसका जो धार है वो पॉइंट है अगर निकल गया तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई उस दिन से। धातु के एक पतले से दंड गोलाकार पर नुकीला होना ये मेरी फितरत है। तो सुई कैसी होती है? लंबी होती है और पॉइंटेड होती है और वो मेटल से बनाई हुई रहती है। धातु यानी मेटल। ठीक है, मेरा अग्रभाग नुकीला है, पॉइंटेड है। मेरे अग्रभाग यानी आगे का जो पार्ट है वो पॉइंटेड है। मेरे पिछवाड़े का उपयोग इंसान किस काम के लिए करेगा ये मैं भी नहीं जानती। पिछवाड़े का यानी जो बैक साइड का यूज है उसका, वो इंसान किस काम के लिए करेगा वो सुई को भी पता नहीं है। पिछवाड़े से धागे के लिए जगह होगी या खून खींचने की टिकली होगी मैं नहीं जानती। अभी एक तो हम लोग सिलाई करने के लिए उसका यूज करते हैं, ओके, धागा डालने के लिए उसका यूज होगा, या सिरिंज में डालकर इंजेक्शन में डालकर वो खून खींचते हैं ना, उसके लिए उसका यूज होगा। वो सुई को नहीं पता है कि उसका यूज इंसान किस काम के लिए कर रहा है। कभी कभी ग्लूकोज और दवाइयों की भी टिकलियाँ होती है। हॉस्पिटल में सलाइन लगाते हैं तो सलाइन में सुई लगाते हैं, वो तो तुम लोग को पता ही होगा। तो कभी कभी ग्लूकोज और दवाइयों की भी टिकलियाँ होती है। इंजेक्शन देते ना डॉक्टर आप लोग को, टेटनस का इंजेक्शन देते हैं और फिर कुछ बीमारी है तो उसके लिए भी इंजेक्शन देते हैं। तो वो इंजेक्ट करने के लिए दवाई को हमारे बॉडी के अंदर सुई का यूज करते हैं। ठीक है, जब तक मैं सिलाई कढ़ाई और बुनाई के डिपार्टमेंट में हूँ तब तक मैं 2 से अधिक कपड़े तथा अन्य चीजों को जोड़ने का काम करती हूँ, है ना। 2 चीजों को ज्वाइंट करने का काम कौन करती है? सुई करती है। जब मैं मेडिकल डिपार्टमेंट में हूँ तब मैं किसी औषधि या खून से खेलकर मरीज की जान बचाती हूँ। अभी मेडिकल डिपार्टमेंट में इंजेक्शन देने के लिए या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, तो जो कट किया हुआ बॉडी का पोर्शन होता है उसको सीने के लिए भी सुई का उपयोग होता है। या फिर किसी को ब्लड देना है तो उसके लिए भी सुई ही चाहिए, है ना। तो मल्टीपल यूज होता है सुई का। इन सब बातों में मैं
इंसान की मदद ही करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। मेरी इंसानों से ये नम्र निवेदन है कि मेरा गलत कामों के लिए उपयोग ना करें। ठीक है, तो इस तरह से ये जो सुई की आत्मकथा है, मैंने आप लोग की जो रिक्वेस्ट थी वो पूरी कर दी है। ठीक है ना? सिंपल एंड इजी ऐसे। तो चलो फिर, ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।